नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि कोरोना काल के इस मुश्किल समय में आप सभी लोग स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल भारतीय रेलवे ने बिडिंग या कहा जाए तो नीलामी के लिए 100 से 150 प्राइवेट ट्रेनों की लिस्ट जारी की है, जिसमें खुशी की बात यह है कि इंदौर के भी 3 रूट्स को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला रूट है इंदौर दिल्ली, दूसरा रूट है इंदौर दानापुर और तीसरा रूट है इंदौर मुंबई। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा इंदौर से दिल्ली के बीच चलने वाले जो ट्रेन हो सकती है, जो भविष्य में चल सकती है। मैं पहले आपसे उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे साथ आपकी स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदौर से दिल्ली के बीच जो ट्रेन चलने वाली है उसका अराइवल डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, अराइवल टाइम भी दिया हुआ है। साथ ही साथ ट्रैवल टाइम फ्रीक्वेंसी कितना, ट्रैवल का डिस्टेंस कितना रहने वाला है वो, और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंदौर से इसका डिपार्चर टाइम जो दिया हुआ है वो रात को 11:55 का दिया हुआ है। और यह अगले दिन दिल्ली सुबह 11:05 पर पहुंचेगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ट्रेनें अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, और ना ही ये पक्का है कि ये इंट्रोड्यूस होंगी या नहीं। ये बिडर्स यानी कि जो नीलामी में जो बैठने वाली कंपनीज हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो किन किन ट्रेनों पे बिड लगाएंगी। इनमें इंदौर की भी 3 ट्रेनें शामिल हैं, इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि मैं आपको जानकारी दे सकूँ कि ये 3 रूट क्या क्या हैं, और जो ट्रेनें चलने वाली हैं उनका टाइम टेबल वगैरह और जो फ्रिक्वेंसी है क्या रहने वाली है। तो पहली ट्रेन इंदौर से दिल्ली के बीच है, जिसमें इंदौर से आप देख सकते हैं डिपार्चर टाइम 11:55 का दिया हुआ है नाइट में, और दिल्ली का अराइवल टाइम सुबह 11 बजे का दिया हुआ है अगले दिन का। टोटल ये ट्रेन जो है 11 घंटे 5 मिनट में इस ट्रेवल को पूरा करेगी, अपनी जर्नी को पूरा करेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी डेली रखी गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और टोटल ये ट्रेन 834 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। और जहाँ तक कि मुझे पता है, ये शायद इंदौर से ओखला के बीच ये ट्रेन चलेगी। और प्रोबेबली इसका जो रूट है वो प्रोबेबली इंदौर से वाया फतेहाबाद, रतलाम, नागदा, कोटा होकर होने वाला है। और आप देख सकते हैं जो वापसी में आने वाली ट्रेन है दिल्ली से, वो दोपहर में 1 बजे दिल्ली से चलेगी। और उसी दिन रात को 11:45 पे इंदौर आ जाएगी, और इसका टाइम 10 घंटे 45 मिनट रखा गया है। यह ये भी ट्रेन जो है ये फ्रिक्वेंसी में डेली रहेगी। अगर हम इस ट्रेन को इंदौर से जो अभी फिलहाल जो रेगुलर ट्रेन चल रही है, इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं, तो जैसा कि मैंने अपनी स्क्रीन पे ब्राउज़र में खोला हुआ है, इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है दोस्तों, ये ट्रेन अपनी जर्नी को 13 घंटे 35 मिनट में इंदौर से नई दिल्ली के बीच पूरा करती है। यह ट्रेन शाम को 4:30 बजे इंदौर से छूटती है, और अगले दिन सुबह 6:10 पे ये नई दिल्ली पहुंच जाती है। यानी कि टोटल ये आ, अपनी जर्नी को 13 घंटे 35 मिनट में पूरा कर लेती है दोस्तों। और इसका जो एवरेज स्पीड है वो 61 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि इसके स्टॉपेजेस थोड़े ज़्यादा हैं। अगर हम नई ट्रेन की बात करें, इसके मुकाबले नई ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इंदौर से जो नई ट्रेन चल रही है उसका समय 11 घंटे 5 मिनट रहने वाला है, जो कि इंदौर से नई दिल्ली के बीच चल रही इस इंटरसिटी ट्रेन से लगभग 2.5 घंटे की कमी लाएगा। जो नई ट्रेन चलेगी वो लगभग 2.5 घंटे, उसका ट्रैवल टाइम जो है लगभग 2.5 घंटा कम होगा। और अगर देखा जाए तो वो प्राइवेट ट्रेन होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो किराया है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और स्टॉपेजेस भी कम होंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि उसमें कई प्रकार की अन्य सुविधाएं दी जाए, और उसकी पंक्चुअलिटी भी अच्छी रहेगी। और दोस्तों, मैं आपको प्राइवेट ट्रेन की एक मैं कुछ खासियतें बताता हूँ आपको प्राइवेट ट्रेन की। प्राइवेट ट्रेन की सबसे पहली खासियत ये होती है कि उसमें आपको मेंटेनेंस बहुत सही मिलेगा। जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं उनका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही मेंटेन्ड ट्रेन्स होती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये ट्रेन लेट होती है तो इसका आपको मुआवजा भी मिलता है। इन ट्रेन्स के 1 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर 100 रुपये, और 2 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर 200-250 रुपये तक का
पैसेंजर्स को रिफंड किए जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेन इंदौर से दिल्ली के बीच चलने वाली सबसे फास्ट ट्रेन बन जाएगी अगर ये ट्रेन चलती है तो। ये ट्रेन दिल्ली से इंदौर के सफ़र को 10 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी, जो कि सबसे तेज़ होगा दिल्ली से इंदौर के बीच। इसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 79.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि आज तक दिल्ली से इंदौर के बीच किसी भी ट्रेन द्वारा किया जाने वाला सबसे कम ट्रैवल टाइम होगा। क्योंकि इंदौर से दिल्ली के बीच फ़िलहाल जो सबसे तेज़ ट्रेन चल रही है जो कि है इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। यह ट्रेन इंदौर से नई दिल्ली के बीच के जो उसका जो ट्रैवल है उसको 13 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर ये ट्रेन चलती है तो ये सबसे तेज़ ट्रेन हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो राजधानी एक्सप्रेस के एवरेज स्पीड के काफ़ी करीब होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जो दो और ट्रेनें चलने वाली हैं इंदौर से मुंबई और इंदौर से दानापुर, दानापुर यानी कि पटना, उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इंदौर से मुंबई के बीच पहले से दो ट्रेनें चल रही हैं, जो कि हैं इंदौर मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस और इंदौर मुंबई एसी दुरंतो एक्सप्रेस। अभी नई ट्रेन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये नई ट्रेन का टाइम टेबल वगैरह है, टाइम टेबल है, फ्रीक्वेंसी है, और क्या ट्रैवल टाइम रहने वाला है वो भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये ट्रेन ट्राई वीकली होने वाली है। जो पहले से जो दो ट्रेन चल रही है उसमें से अवंतिका एक्सप्रेस डेली है और जो दुरंतो एक्सप्रेस चल रही है वो बाई वीकली ट्रेन है। अगर हम इस नई ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन अगर चलती है तो ये एक ट्राई वीकली ट्रेन होगी, जो कि मुंबई से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात को 8 बजे छूटेगी और अगले दिन सुबह इंदौर ये सुबह 10 बजे पहुंचेगी। इसका इंदौर पहुंचने का जो समय रहेगा वो सुबह 10 बजे रहेगा। ये टोटल अपनी जर्नी को 14 आवर्स में यानी कि 14 घंटे में कंप्लीट करेगी। दोस्तों ये ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और प्रति शनिवार को इंदौर आएगी मुंबई से चलकर। और अगर वापसी में जाने का टाइम देखा जाए तो इंदौर से यह ट्रेन हर गुरुवार, मंगलवार और शनिवार को शाम को 5 बजे छूटेगी और हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन मुंबई सुबह 7 बजे पहुंच जाया करेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ से इसका जो समय है, ट्रैवल टाइम, वो 14 घंटे रखा गया है। ये ट्राई वीकली ट्रेन होगी जो कि 830 किलोमीटर की अपनी जर्नी को 14 घंटे में कंप्लीट करेगी। अब हम जो इंदौर से अभी फ़िलहाल जो रेगुलर ट्रेन चल रही हैं अवंतिका और मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस, उनकी ज़रा उनकी दौर एक झलक देख लेते हैं। अभी जो मैंने खोला है ये है इंदौर मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस का मैंने इंफॉर्मेशन खोला हुआ है। अगर आप देखें तो इंदौर मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस जो है वो एक डेली ट्रेन है जो कि इंदौर से हर रोज़ शाम को 4:15 बजे छूटती है और अगले दिन सुबह 6:10 पर मुंबई पहुंच जाती है। अगर हम देखें तो ये ट्रेन 13 घंटे 55 मिनट में 18 हॉल्ट्स के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करती है। इस जर्नी के दौरान इसकी जो एवरेज स्पीड है वो रहती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम आ जाते हैं इंदौर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली एक और ट्रेन इंदौर मुंबई सेंट्रल एसी दुरंतो एक्सप्रेस पर। दोस्तों यह ट्रेन इंदौर से मुंबई के बीच चलने वाली प्रीमियम ट्रेन है जो कि भारतीय रेल द्वारा चलाई जाने वाली प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में आती है, जिनमें राजधानी दुरंतो उसका नाम शुमार है। यह ट्रेन भी दुरंतो कैटेगरी की ट्रेन है। दोस्तों यह ट्रेन इंदौर से मुंबई सेंट्रल की 830 किलोमीटर की अपनी यात्रा को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 11 घंटे 50 मिनट में पूरा कर लेती है, जो कि इंदौर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली किसी भी ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला सबसे कम समय है। जिस दौरान इस ट्रेन के 3 स्टॉपेजेस रहते हैं जो कि उज्जैन, रतलाम व वडोदरा हैं। अगर हम सरकारी ट्रेन और प्राइवेट ट्रेनों के बीच के टिकटिंग डिफरेंस की बात करें तो इनके टिकट सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सरकारी ट्रेनों में जो है अब तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट्स का प्रावधान होता है, लेकिन प्राइवेट ट्रेन्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। अगर उनके सीट्स भर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर
प्राइवेट ट्रेन की सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें ट्रेन के डिपार्चर ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डिपार्चर टाइम से पहले कुछ रियायत के साथ बेच दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इंदौर से दानापुर के बीच इंट्रोड्यूस किए जाने वाली प्राइवेट ट्रेन के बारे में। दोस्तों यह ट्रेन इंदौर से हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को इंदौर से चलेगी और दानापुर से हर हर मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चला करेगी। दोस्तों इंदौर से इस ट्रेन का छूटने का समय दोपहर में 2:25 रहा करेगा, जो कि अगले दिन शाम को 4 बजे दानापुर यानी कि पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन अपनी इस पूरी 1256 किलोमीटर की यात्रा को 25 घंटे 35 मिनट में 49.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूरा करेगी। दोस्तों दानापुर से इंदौर की दिशा में आने वाली ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को शाम को 5:40 पर दानापुर से प्रस्थान करेगी, जो कि अगले दिन इंदौर रात को 8:30 बजे आएगी। इस ट्रेन का जो यात्रा का समय है वह 26 घंटे 50 मिनट रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इंदौर से दानापुर के बीच इंट्रोड्यूस किए जाने वाली प्राइवेट ट्रेन के बारे में। दोस्तों यह ट्रेन इंदौर से हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को इंदौर से चलेगी और दानापुर से हर हर मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चला करेगी। दोस्तों इंदौर से इस ट्रेन का छूटने का समय दोपहर में 2:25 रहा करेगा, जो कि अगले दिन शाम को 4 बजे दानापुर यानी कि पटना पहुंचेगी। यह ट्रेन अपनी इस पूरी 1256 किलोमीटर की यात्रा को 25 घंटे 35 मिनट में 49.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूरा करेगी। दोस्तों दानापुर से इंदौर की दिशा में आने वाली ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को शाम को 5:40 पर दानापुर से प्रस्थान करेगी, जो कि अगले दिन इंदौर रात को 8:30 बजे आएगी। तो अब हम ज़रा इंदौर से पटना के बीच पहले से चल रही रेगुलर ट्रेन के ऊपर एक देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि उसके और उस जो रेगुलर ट्रेन है उसके बीच में और इसके बीच में क्या क्या समानताएं व क्या क्या असमानताएं रहने वाली हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इंदौर से पटना यानी कि राजेंद्र नगर के बीच पहले से जो ट्रेन चल रही है वह जो नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होने वाली है उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, उससे ज़्यादा जर्नी यानी कि यात्रा कवर करती है। ये ट्रेन 1360 लगभग 1360 किलोमीटर के डिस्टेंस को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 27 घंटे में कवर कर लेती है दोस्तों, जिस दौरान इस ट्रेन के 14 स्टॉपेजेस होते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो एवरेज स्पीड और अगर यात्रा की जो डिस्टेंस यानी कि यात्रा का जो डिस्टेंस है उसको देखा जाए तो ये ट्रेन आपको फास्ट लगेगी, क्योंकि यह ट्रेन जो है उस ट्रेन से कम डिस्टेंस कवर कर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। माफ़ कीजिएगा, ये ट्रेन उस ट्रेन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। जो हमारी नई प्राइवेट ट्रेन होने वाली है वो 1256 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यह ट्रेन जो है ये 1360 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। तो ये ट्रेन उस ट्रेन से लगभग 100 किलोमीटर की तो जो दूरी है वो ज़्यादा तय करेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ट्रेन उस ट्रेन से दूरी के लिहाज से फास्ट है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वो ट्रेन जो है वो इस ट्रेन से फास्टर रहेगी। वो ट्रेन अपनी पूरी यात्रा को 25 घंटे 35 मिनट में कवर कर लेगी। और हाँ दोस्तों, उस ट्रेन में भी बाकी ही ट्रेनों की तरह जो बाकी प्राइवेट ट्रेनें हैं उन्हीं तरह सुविधाएं दी जाएंगी। उस ट्रेन में भी फ्लेक्सी फेयर लगेगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि फ्लेक्सी फेयर क्या होता है। दोस्तों फ्लेक्सी फेयर में ये होता है कि ट्रेन की 50% सीटें भर जाने के बाद अगली हर 10% सीट भरने के बाद जो ट्रेन का किराया है वो बढ़ता जाता है। और इन ट्रेन्स में जो है मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा मिलता है आप लोगों को। और इस ट्रेन की जो पंक्चुअलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ये कुछ अच्छी बातें हैं प्राइवेट ट्रेन्स की, कुछ बुरी बातें भी हैं।
जैसे कि अगर रेलवे निजीकरण की ओर बढ़ेगा तो धीरे धीरे हो सकता है फ्यूचर में हमें ये देखने को मिले कि देश की सारी ही ट्रेनें प्राइवेट हाथों में चली जाएं, और इससे जो है सरकारी नौकरियां जो है वो ख़त्म करने का सबसे ज़्यादा, नौकरी ख़त्म होने का सबसे ज़्यादा डर रहेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।